हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। इम्पोर्टेंट ट्रिक सीरीज के अंदर आज हम लोग ट्रिक नंबर 17 और ट्रिक नंबर 18 करेंगे। इससे पहले हम लोग ट्रिक नंबर 16 तक कर चुके हैं। तो ट्रिक नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं ट्रिक नंबर 17 क्या है। ये ट्रिक नंबर 17 कह रहा है आपका कि ट्रिक 17 कहता है कि इफ टू कर्व्स a1 x square plus b1 y का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a2 x square plus b2 y का स्क्वायर इक्वल टू 1 कर्व्स ऑर्थोगोनली टू ईच अदर। अगर ये दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है देन क्या होगा, 1 अपॉन में a1 माइनस 1 अपॉन में a2 इक्वल में आ जाएगा आपका 1 अपॉन में b1 माइनस 1 अपॉन b। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन ऐसा हो कि दो कर्व्स दिया हो, a1 x स्क्वायर b1 y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a2 x स्क्वायर प्लस b2 y का स्क्वायर इक्वल 1 और बोले कि ये कर्व्स करता है ऑर्थोगोनल, तो आप ये कंडीशन लगा देंगे 1 अपॉन में a1 माइनस 1 बाई a2 इक्वल में 1 बाई b1 माइनस 1 बाई b2। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर इसके बेस्ट पर आता है तो ये ट्रिक आपके लिए काफी यूजफुल होगा। चलो देखते हैं इसके ऊपर में क्वेश्चंस कैसे। तो अगर आप देखोगे इसके ऊपर में क्वेश्चन, तो चलो चेक करते हैं इसके ऊपर में क्वेश्चंस कैसे। तो क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसके बेस्ट पर जाना। तो ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें, चलो रेड पेन निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि इफ द कर्व्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, देन कौन सी कंडीशन अप्लाई। तो ये वही फॉर्म है, a1 x का स्क्वायर प्लस b1 y का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a2 x का स्क्वायर प्लस b2 y का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो और ये कट कर रहा, और सबसे पहले आपको पता करना होगा कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है। तो आप जानते हैं a1 x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a1 होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि अगर हम बात करें a1, A1 की जो वैल्यू है वो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 हो जाएगा आपका 1 अपॉन में A का स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि अगर हम बात करें A2, तो A2 क्या होगा, तो A2 हो जाएगा आपका इस एक दूसरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन में L का स्क्वायर। फिर अगर आप बात करोगे B1, तो B1 का मतलब क्या, फर्स्ट इक्वेशन में वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1 बाई बी का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन में बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप बात करो कि B2 क्या है, तो B2 देखोगे कि यहाँ क्या है, B2 का मतलब है दूसरे इक्वेशन में वाई स्क्वायर क्या, माइनस 1 अपॉन में एम का स्क्वायर, ये है माइनस 1 अपॉन में एम का स्क्वायर। अब आप जानते हो कि अगर दो इक्वेशन a1 x स्क्वायर प्लस b1 y का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a2 x स्क्वायर प्लस b2 y का स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली करता है तो आपने क्या ट्रिक सीखा था कि 1 अपॉन में a1 माइनस में आता है 1 अपॉन में a2, 1 अपॉन में a2 और ये इक्वल में जाता है 1 अपॉन में b1 माइनस में आपका आता है 1 अपॉन में b। तो 1 बाई a1 की अगर आप बात करेंगे तो 1 बाई a1, 1 बाई a1 क्या है, 1 बाई a का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर, राइट। और ये आपका दिया गया माइनस में 1 बाई a2, तो a2 क्या है 1 बाई एल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका माइनस में एल का स्क्वायर और इक्वल में आप देखेंगे 1 बाई b1, तो 1 बाई b1 है 1 बाई b का स्क्वायर, तो ये आपका क्या बन जाएगा b का स्क्वायर और माइनस में 1 बाई b2, ये माइनस ऑलरेडी है, ये क्या आ जाएगा प्लस में आपका क्या बन जाएगा, डेट इज m का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा b का स्क्वायर
इक्वल में आपको देगा m का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन देखिए a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर m का स्क्वायर, सी ऑप्शन है। तो आपका जवाब सी बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो इक्वेशन a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और दोनों कट करता है ऑर्थोगोनली, तो उस केस में आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं 1/a1 माइनस 1/a2 इक्वल टू 1/b1 माइनस 1/b। जिसको ये ट्रिक याद नहीं होगा वो क्या करेगा, तो पहले से इक्वेशन का निकालेगा डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर इसका निकालेगा dy बाई dx, दोनों के स्लोप निकल जाए। अब इसने बोला है क्या, वो ऑर्थोगोनल ही है, तो स्लोप ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। तो ऐसे भी करेंगे, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस होगा और ये आपका बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सारा लिखा है, वरना आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे यही लाइन। डायरेक्ट आप इस पॉइंट पे आ जाते और आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो आई थिंक ये ट्रिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा है नेक्स्ट पॉइंट में आपको जानना है ट्रिक नंबर 18। ये ट्रिक नंबर 18 क्या कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स और अपॉन में दिया गया आपका साइन एक्स प्लस में डी कॉस एक्स। तो कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स, पहला कंडीशन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, और ये बता रहा है सी डी, यानी ए साइन एक्स बी कॉस एक्स और यहाँ पे था सी साइन एक्स, यहाँ पे क्या है सी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स सी साइन एक्स प्लस डी कॉस। अगर ये कोई फंक्शन दिया गया है और आपसे बोले कि ये फंक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, हमेशा याद रखो डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स को फर्स्ट रो में लिखना ए बी, और फिर कोफिशिएंट ऑफ नीचे डी नोटर के जो कोफिशिएंट है सी एंड डी उसको सेकेंड रो में, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन सी। इसी तरह से इफ एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी क्या होगा लेस देन। तो ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन में सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स और कुछ भी पूछेगा, तो ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए कि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी ग्रेटर देन 0, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी लेस देन 0। ए बी सी डी क्या है, a is the coefficient of the numerator sin x and b the coefficient of numerator cos। इसी तरह से सी डी क्या है, that is coefficient of denominator of sin x c and d क्या है, तो coefficient of denominator जो है cos x है। अब इसके बेस्ट पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इफ एफ ऑफ एक्स बराबर है अल्फा साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स और अपॉन में 2 साइन एक्स प्लस में 6 कॉस इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है। तो कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी बात सही है। ए होगा बी लेस देन इक्वल देन 8, बी होगा लेस देन इक्वल बी लेस देन इक्वल देन 4, सी ऑप्शन है बी ग्रेटर देन 4 और डी ऑप्शन है बी ग्रेटर। तो जैसे ही आपने देखा कि ये फॉर्म वही है ए साइन एक्स बी कॉस एक्स सी साइन एक्स डी कॉस और इंक्रीजिंग। तो डायरेक्ट आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो आप देखोगे कि ये जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट ए की जगह आपका लैम्डा है और या अल्फा है, और बी की जगह क्या है आपका 3 और सी की जगह क्या है 2 और डी की जगह क्या है 6। तो ये होना चाहिए क्या ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये इंक्रीजिंग। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा दैट इज 6 अल्फा इक्वल टू 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आप देखोगे 3 2 जा 6 अल्फा हो जाएगा 6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
अब यहाँ पे आपसे ये दिया गया है कि फंक्शन ऑफ एक्स इतना इंक्रीजिंग वैन, तो यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, ऑप्शन में मिस्टेक है, दैट इज फाइंड अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसमें आप देखोगे कि ऑप्शन जो है वो ये था कि अल्फा जो है, अल्फा इज लेस देन 8, अल्फा इज लेस देन 4, अल्फा ग्रेटर देन 4 एंड यहाँ पे दे दो अल्फा इक्वल टू 1। तो आपका राइट आंसर क्या है, अल्फा इज 1, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फंक्शन ऑफ एक्स है आपका दे रखा अल्फा साइन एक्स प्लस में 3 cos एक्स और 2 साइन एक्स प्लस में 6 cos इज इंक्रीजिंग। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा लेस देन 8 होगा, लेस देन 4 होगा, ग्रेटर देन 4 होगा या इक्वल टू 1। तो आपका सही जवाब क्या है, यानी कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन क्या है, यानी कि अगर आप लोगे कि दैट इज, ये था आपका कितना अल्फा, ये था आपका 3, ये आ गया 2 और ये आ गया आपका 6। तो अगर क्रॉस करेंगे यानी कि 6 अल्फा, यानी कि 6 अल्फा माइनस में 6 बराबर होता है जी, तो 6 अल्फा क्या होगा 6 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू को ऐसे ग्रेटर लगा देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इज ग्रेटर देन 1। अल्फा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। तो आपका राइट आंसर है अल्फा इज ग्रेटर देन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो ऑप्शन जो था पहले का वो ये ऑप्शन आ गया था, जैसे यहाँ पे जो दिया गया आपको कि डेट इज साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस 4 cos एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो वहाँ यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में अल्फा था, यहाँ पे बी है, तो इसके ऑप्शन ही उसमें भी लिखा गए थे, इसलिए आप यहाँ देखिए। तो यहाँ भी देखोगे इंक्रीजिंग है तो यहाँ भी सेम कंडीशन आ जाएगा, यानी डिटरमिनेंट अब यहाँ पे क्या, ए की जगह आपका 1 है, बी की जगह बी है, सी भी आपका 1 है, डी आपका 4 है, और ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस बी क्या होगा ग्रेटर देन 0, यानी 4 ग्रेटर देन क्या होगा बी, यानी बी की वैल्यू क्या होगी लेस देन 4। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, दैट इज बी इज लेस देन 4, ये आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन। तो ये दो ट्रिक काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ट्रिक को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चंस है। अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे तो काफी ट्रिकी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग है, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आप जानते हैं क्वालिटेटिव फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0, फिर ग्रेटर देन 0 करके आप वैल्यू निकालो, और यहाँ आपने डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया, यानी कोफिशिएंट आपने ले लिया। इसका ए आपका 1 है, बी आपका बी है, सी आपका 1 है, डी आपका 4 है, और आपने देख लिया कि दिस डिटरमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी लेस देन 4। तो चलो आज के लिए यहीं तक। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पेड क्लास, लाइव क्लास लेना, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।